नमस्कार दोस्तों। बाल झड़ना बहुत ही ज़्यादा आम समस्या हो गई है और इसके अलावा जो गंजेपन की समस्या है वह भी बहुत ज़्यादा गंभीर और आम समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कई सालों से या कई महीनों से हेयर फॉल की समस्या हो रही हो, गंजेपन की समस्या हो रही हो। वो कई प्रकार की तरह तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहते हैं। इसके अलावा वो कुछ ना कुछ ऑयल यूज करते रहते हैं, जड़ी बूटियों वाला ऑयल यूज करते रहते हैं या फिर शैम्पू यूज करते रहते हैं। लेकिन दवाइयाँ लेते लेते और शैम्पू और तेल ऑयल यूज करते करते थक गए हैं, लेकिन उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। मेडिसिन लेते लेते खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। आपकी जो समस्या है पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो मैं आज आपको एक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, जिसका कि आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके बाल झड़ने की समस्या है, गंजेपन की समस्या है, बैडनेस की समस्या है, एलोपेशिया की समस्या है या डैंड्रफ की समस्या है, वह भी पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो जाएगी। जो गंजेपन की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है। और कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन को यूज करने से आपकी जो हेयर फॉल हो जाते हैं वो जड़ से अभी चले, जड़ बाल स्कल के अंदर है, हल्की सी जड़ बची हुई है तो आपके बाल तो वहां से रीग्रोथ भी हो जाते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव खरे आपका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए और इफेक्टिव लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं आइए इस वीडियो की या इस होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों, आजकल बाल झड़ने की समस्या लगभग सभी को है, या किसी किसी फैमिली में यदि 10 मेंबर भी रहते हैं तो 10 में से 8 लोगों को यह समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, लगभग 80 से 90% लोगों को बाल झड़ने की समस्या हमेशा ही बनी रहती है। किसी के बाल कम टूटते हैं तो किसी के बाल ज्यादा टूटते हैं, लेकिन बाल सभी के टूटते हैं, झड़ते हैं। कहा जाए तो बालों की समस्या सभी को बनी हुई रहती है। उनमें से भी 50% लोग ऐसे होते हैं जिन गंजेपन या बेल्डनेस की समस्या बनी हुई है। गंजापन या बेल्डनेस की जो समस्या होती है बहुत ही गंभीर समस्या हुई है। मेरे क्लिनिक पर डे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता रहता है जिसको बालों से संबंधित कोई ना कोई समस्या रहती है। बाल फल, हेयर फॉल की समस्या हो, गंजेपन की समस्या हो, बेल्डनेस की समस्या हो, एलोपेशिया की समस्या हो, डैंड्रफ की समस्या हो, या बालों की कोई और भी समस्या होती है, बाल अच्छे से बढ़ ना रहे हो, ग्रोथ ना हो अच्छे से बालों की, कोई ना कोई हमेशा आता ही रहता है। मैं उन लोगों को हमेशा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता हूँ। कुछ कभी कभी तो उनको कॉम्बिनेशन बना के देना पड़ता है, जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। उन लोगों की पेशेंट होते हैं, उनके फैमिली मेंबर में भी कई लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक फैमिली में 10 मेंबर है, 10 में से 8 लोगों के हेयर फॉल या कोई और समस्या है, लेकिन सब लोग अलग अलग मेडिसिन नहीं ले पाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं उनको कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन हेयर के संबंधित या हेयर से संबंधित जो मेडिसिन होते हैं उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के दे दूं जो सभी 8 के 8 जो मेंबर हैं या 10 के 10 जो मेंबर है, फैमिली मेंबर हैं, वो सभी लोग उसका यूज कर सकें। अलग अलग मेडिसिन देकर एक कॉम्बिनेशन बना दूं जिसका कि सभी लोग, पूरे फैमिली मेंबर या सभी लोग आराम से यूज कर सकें, बिना किसी झिझक या बिना किसी परेशानी के या बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों, आज से पहले कई सैकड़ों साल पहले होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे अच्छे जानकार डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने होम्योपैथी की बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन और इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में बताया है। उन्हीं में से एक डॉक्टर हुए जिनका नाम शायद आप लोगों ने पहले कभी सुना होगा। उनका नाम है डॉक्टर क्लार्क। डॉक्टर हेनरिच क्लार्क ने बालों की समस्याओं के लिए एक कॉम्बिनेशन बताया था। वह कॉम्बिनेशन हेयर फॉल, डैंड्रफ, एलोपेशिया, बेल्डनेस आदि सभी समस्याओं में बहुत ही इफेक्टिव है। और उस कॉम्बिनेशन को सभी लोग, किसी भी उम्र के लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, सभी लोग आराम से यूज कर सकते हैं। उसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सभी लोग यूज कर सकते हैं। मेल फीमेल, बड़े बूढ़े सभी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस फॉर्मूला को आप सभी लोग क्लार्क हेयर फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कई लोग इसे क्लार्क के हेयर फॉर्मूला ना कह करके दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं। तो बात करें कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी मेडिसिन होती है या क्लार्क हेयर फॉर्मूले में कौन कौन सी मेडिसिन मिलाई जाती है, तो सबसे पहले इसमें मिली हुई होती है रोजमेरीनस ऑफिसिनालिस। इसके बाद दूसरी मेडिसिन मिली हुई होती है लाइकोपोडियम। बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है दोनों। इसके बाद तीसरी मेडिसिन है एसिड फ्लोर या एसिड फ्लोरिकम। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रेस्पिडेन। और लास्ट में सबसे अंत में एक मेडिसिन और मिली हुई होती है जिसका नाम है चाइना ऑफिसिनालिस। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि अलग अलग इन मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। उसके बाद जानेंगे कि हमें इसे किस पोटेंसी में यूज करना है, इस कॉम्बिनेशन में
को इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमें इन मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज करना है और साथ ही जानेंगे कि हमें इस फार्मूला को कैसे बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस फार्मूला को बनाने के बाद आपको इसको कैसे यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। इन सभी बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मेडिसिन रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस। दोस्तों, आपने पहले कभी रोजमेरी का नाम सुना होगा। यह एक प्लांट होता है रोजमेरी का। यह मेडिसिन जो रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस है, इसी प्लांट से बनाई जाती है। यह प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। और दोस्तों, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, आप फीमेल लेडीज हैं, आप घर पे रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो यह मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। कई लेडीज ऐसी होती है जिनके बहुत ज़्यादा गुच्छों में बाल टूटते हैं, उनको बेल्डनेस की समस्या उत्पन्न हो जाती है या गंजेपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसी लेडीजों के लिए यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और असरदार साबित होती है। यदि किसी फीमेल के बाल गुच्छों में टूट रहे हैं, तो इस मेडिसिन का लगातार यूज करने से उनके बाल जो टूट रहे हैं, गुच्छों में टूट रहे होते हैं, वो बालों का झड़ना, हेयर फॉल की समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है और बाल झड़ना जो है आपके पूरी तरीके से रुक जाते हैं। इसके अलावा यदि आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस मेडिसिन को लेने से आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छे से होने लगती है, बाल आपके घने और मुलायम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि किसी पुरुष में या मेल में बेल्डनेस की समस्या है, गंजेपन की समस्या है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, ऐसे मेल को यह मेडिसिन रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस बहुत ही इफेक्टिव और असरदार साबित होती है। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिसके कारण आपको हेयर फॉल की समस्या होने लगी है, बाल झड़ने लगे हैं, टेंशन लेने की वजह से या तनाव की वजह से, इन कारणों की वजह से आपके बाल टूटने लगते हैं या झड़ने लगते हैं, तो आपको रोजमेरिनस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। यह मेडिसिन आपकी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस मेडिसिन को इस कॉम्बिनेशन में हमें 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों, यदि मुझे कहीं भी फोटो मिल जाएगी या मेरे पास मेडिसिन रखी होगी, तो मैं उसकी फोटो खींचकर इस वीडियो में लगा दूंगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन किस पोटेंसी में लेनी है। आप उसे देखकर अच्छे से मेडिसिन देख लें, उसके बाद मेडिसिन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको इस कॉम्बिनेशन में रोजमेरिनस 30 CH पोटेंसी ही यूज करनी है। इसके अलावा इसको आप कैसे यूज करना है, कैसे कॉम्बिनेशन में डालना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस मेडिसिन के बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या आपका ऐसा कोई बिजनेस है या काम है जिसको आपको फिजिकली वर्क कम करना पड़ता हो लेकिन मेंटली वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, जैसे कि कोई डॉक्टर हुआ, फार्मासिस्ट हुआ या वकील हुए या टीचर हुए, इसके अलावा जो इंजीनियर होते हैं उनके बाल भी बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ने के साथ साथ समय से पहले बाल सफेद होने लगे, जिसे कि हम कहते हैं प्रीमेच्योर हेयर कहते हैं, ये ज्यादातर बच्चों को देखने को मिलता है। यदि आपके भी समय से पहले बाल सफेद होने लगे हैं, तो भी आपको लाइकोपोडियम मेडिसिन का यूज करना चाहिए। ये ग्रे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो आपके हेयर फॉल, एलोपेशिया, बेल्डनेस की समस्या है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, फिजिकल वर्क ना के बराबर करते हैं, करते ही ना हो, जिसके कारण कि आपको पेट की समस्या हो सकती है, हो सकता है कि गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, कब्ज की समस्या रहती हो, इसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल होने लगते हैं। ऐसे केस में लाइकोपोडियम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। एलोपेशिया, बेल्डनेस, हेयर फॉल या फिर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर आदि के केस में ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इस कॉम्बिनेशन को बनाते समय आपको लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों, इसके लाइकोपोडियम के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जिसका नाम है एसिड फॉस। दोस्तों, आपको इस कॉम्बिनेशन को बनाते समय रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस और लाइकोपोडियम के बाद तीसरी मेडिसिन मिलानी है एसिड फॉस या एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस मेडिसिन भी हेयर फॉल के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, साथ ही एलोपेशिया के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एलोपेशिया मेल फीमेल किसी को भी हो, यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे असर देती है। यदि किसी व्यक्ति को बेल्डनेस या गंजेपन की समस्या हो रही है, बाल कुच्छों के रूप में या ये स्थान पर्टिकुलर एक स्थान के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो एसिड फॉस मेडिसिन का यूज करने से वहाँ दोबारा बाल आ जाते हैं और बाल झड़ने की जो समस्या है, बेल्डनेस की समस्या है, गंजेपन की समस्या है, एलोपेशिया की समस्या है, वो सभी समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। एसिड फॉस मेडिसिन बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आपको पेट से संबंधित समस्या रहती है या फिर आपका पेट सही नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता है, आपको हमेशा डाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण आपको वीकनेस
महसूस होती रहती है, और वीकनेस की वजह से ज़्यादा वीकनेस आ जाने की वजह से हेयर फॉल, एलोपेशिया, बाल्डनेस की समस्या आदि का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसे केस में एसिड फर्स्ट मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोई बीमारी हो गई हो, कोई आपकी बीमारी बिगड़ गई हो जिसकी वजह से आपको एडमिट होना पड़ा हो, या जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई हो। इस प्रकार की कमजोरी ज़्यादातर टाइफाइड के केस में देखी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड बिगड़ गया है, या कोई बुखार हो गया है, बुखार बिगड़ जाता है, लंबे समय तक बुखार चलता है, या टाइफाइड लंबे समय तक चलता है, जिसमें आपको हाई एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। इस कमजोरी की वजह से आपको हेयर फॉल होने लगते हैं। कभी कभी किसी को थायराइड की प्रॉब्लम भी होगी, थायराइड की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो शरीर में, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगते हैं। इन सभी केसों में यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको एसिड फर्स्ट मेडिसिन का यूज करना चाहिए। एसिड फर्स्ट मेडिसिन इन सभी कंडीशनों के लिए बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आपको इस कॉम्बिनेशन को बनाते समय एसिड फर्स्ट 30 CH पोटेंसी में ही यूज करना है। दोस्तों, अब एसिड फर्स्ट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, जिसका नाम है चाइना ऑफिसिनालिस। दोस्तों, यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप अपने बालों में जैसे ही हाथ फैलाते हैं आपके हाथों में बाल आ जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने बालों में इस प्रकार से हाथ फैलाएंगे तो आपके हाथों में कुछ ना कुछ बाल जरूर आ जाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन के लिए चाइना ऑफिसिनालिस बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। तो चाइना हेयर ऑफिसिनालिस जो मेडिसिन है वो हेयर फॉल, एलोपेशिया, बाल्डनेस, ग्रे हेयर आदि सभी समस्याओं में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको धूल मिट्टी के कांटेक्ट में रहना पड़ता हो, पॉल्यूशन एरिया में रहना पड़ता हो, या कोई ट्रैवलिंग का काम हो जिसकी वजह से आपको दिन भर बाइक में का सफर करना पड़ता हो, बस का सफर करना पड़ता हो, या फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता हो जिसकी वजह से आपको बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। आप जैसे ही नहाने के लिए जाते हैं, बालों में साबुन लगाते हैं या पानी डालते हैं, बाल धोते हैं, तो बाल आपके हाथों में आ जाते हैं, गुच्छों के रूप में बाल टूटने लगते हैं नहाते समय, साबुन में भी बाल लग जाते हैं कब। और नहाने के बाद जब आप कंघी करते हैं, बाल मूछते हैं, तो कंघी भी बालों से भर जाती है। ये आपके इस प्रकार से बाल टूटते हैं, बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हो, नहाते समय बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हो, या कंघी करते समय कंघी बहुत ज्यादा बाल टूट कर आ जाते हो, इस प्रकार की कंडीशन के लिए चाइना ऑफिसिनालिस बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इस फार्मूले में या इस फार्मूले को बनाते समय आपको चाइना ऑफिसिनालिस 30 CH पोटेंसी में ही यूज करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट मेडिसिन की, जिसको आपको इस कॉम्बिनेशन में मिलाना है। उस मेडिसिन का नाम है वेस्पेडेन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हेयर फॉल के केस में वेस्पेडेन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए। यदि आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बाल अच्छे से लंबे नहीं हो रहे हैं, तो यह मेडिसिन का यूज करने से आपके बाल अच्छे घने और लंबे हो जाते हैं। इसके हेयर ग्रोथ के साथ साथ यह मेडिसिन हेयर फॉल में भी बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव रिजल्ट देती है। यदि किसी व्यक्ति के बाल चकत्ते में टूट गए हैं, झड़ गए हैं और दोबारा ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन बालों के अंदर जड़ें बाकी हैं, कुछ अंश बाकी है, जड़ें बाकी हैं, तो आपके बाल फिर से उगाने की क्षमता यह मेडिसिन रखती है। दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को बनाते समय या फॉर्मूला बनाते समय इस मेडिसिन की 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। वेस्पेडेन 30 CH पोटेंसी में मिलाना है। दोस्तों, यदि मुझे इन सभी मेडिसिनों की पिक्चर मिल जाएगी तो मैं वीडियो में उस पिक्चर को लगा दूंगा। आप फोटो में अच्छे से मेडिसिन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेडिसिन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मेडिसिन मिल जाएंगी। यदि पॉसिबल हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं बाय लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं। ये सभी मेडिसिन एलोपेशिया, बाल्डनेस, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर फॉल, डैंड्रफ आदि सभी समस्याओं में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही यह मेडिसिन मेल फीमेल, छोटे बड़े बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ये थी मुख्य 5 दवाएं जो इस कॉम्बिनेशन में आपको मिलानी है या इस कॉम्बिनेशन में आपको यूज करनी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने में हमें किस प्रकार से इस कॉम्बिनेशन को बनाना है, तैयार करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इन सभी 5 मेडिसिनों को खरीद के ले आना है। आपको 100 ml की फाइल मिल जाए तो आप 100 ml खरीद लें, या 30 ml की फाइल मिल जाए तो 30 ml की 5 मेडिसिन ले लें, लेकिन ध्यान रहे सारी मेडिसिन एक ही कंपनी की होनी चाहिए। आपको रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस 30 CH पोटेंसी मिलाना है, इसके बाद लाइकोपोडियम 30 CH पोटेंसी मिलाना है, साथ में आपको एसिड फर्स्ट 30 CH पोटेंसी मिलाना है, इसके अलावा आपको वेस्पेडेन 30 CH पोटेंसी मिलाना है, और चाइना ऑफिसिनालिस भी आपको 30 CH पोटेंसी में ही यूज करना है। दोस्तों, यदि आपके आसपास आपके क्षेत्र में कहीं होम्योपैथी शॉप है या होम्योपैथी क्लिनिक है, आप वहां से सभी दवाइयों को 30 ml की फाइल में ले आए, या 100 ml की फाइल में मिल जाए तो आप 100 ml की फाइल में खरीद कर रख लें। यदि मुझे लिंक मिल जाएगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट मेडिसिन को खरीद सकते हैं। यदि आपके पास आसपास कोई होम्योपैथी शॉप नहीं है तो आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके
डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन ध्यान रहे आपको सभी मेडिसिन अच्छी कंपनी की यूज करनी है, जैसे AWSI हुआ, SBL हुई, जर्मन स्वाबी कंपनी हुई, ये अच्छी कंपनियां होती हैं। इन्हीं कंपनियों की मेडिसिन आपको लेनी है। और साथ ही एक बात और ध्यान रखें कि पांचों मेडिसिन एक ही कंपनी की लें, अलग अलग कंपनी की ना लें, क्योंकि आप यदि अलग अलग कंपनियों की दवाइयों को आपस में मिलाएंगे तो उनका रिजल्ट में कुछ अंतर आ जाता है। लेकिन अभी आप यही कंपनी की दवाई आपस में मिलाते हैं तो उनके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं और बहुत ही असरदार होती हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि एक ही कंपनी की दवाई ले आएं। यदि एक ही कंपनी की दवाई आपस में मिक्स करते हैं तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं, और अलग अलग कंपनी की दवाई यूज करने से रिजल्ट में फर्क आ जाता है। दोस्तों आपको 100 ml की फाइल मिला तो आप 100 ml लें, 30 ml की मिले तो 30 ml की। यदि आप 30 ml की फाइल लाते हैं तो साथ में आपको वहां से एक खाली शीशी भी ले आनी है। एक कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की, किसी भी शीशी, कोई भी शीशी आप ले लें, उसको अच्छे से साफ कर लें, सुखा लें। इसके बाद आपको सबसे पहले रोजमेरिनस ऑफिसिनालिस 30 CH पोटेंसी में जो दवाई है सबसे पहले आपको मिलाना है। इसकी 20 ml, इसमें 100 ml खाली शीशी में मेडिसिन की 20 ml डाल देनी है आपको। इसके बाद आपको लाइकोपोडियम को 20 ml डाल देना है। नेक्स्ट आपको एसिड फॉस 30 CH पोटेंसी को 20 ml इस शीशी में डाल देना है। अब आपकी जो 100 ml की खाली शीशी थी वो आपकी 60 ml की बन चुकी है। इसके बाद आपको वेस्ट बेटन 30 CH पोटेंसी में इसको 20 ml मिला देना है, और लास्ट में आपको चाइना ऑफिसिनालिस 20 ml मिला देना है। इस प्रकार से आपको 100 ml की जो शीशी आप खाली लाए थे वो पूरी तरीके से 100 ml फुल हो जाते हैं, और आपको जो 30 ml की आपने शीशी ली थी उसमें से 10 ml भी बच जाती हैं जो आपके नेक्स्ट टाइम पे काम में आ सकती हैं। दोस्तों अब शीशी को अच्छे से पैक करके आपको इसको 10 से 11 बार अच्छे से हिला लेना है। गद्दी में लेके ऐसे ठप करके अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इसको। इस प्रकार से हिलाने से दवाई आपस में अच्छे से मिक्स हो जाती है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। इस प्रकार से आपका जो हेयर कॉम्बिनेशन है या फॉर्मूला है वो आपको बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस मेडिसिन को या इस फॉर्मूले को हमें कैसे यूज करना है या फिर कैसे लेना है। दोस्तों इस मेडिसिन को यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह खाली पेट ले लिया इसको, खाना खाने के दोपहर में जब खाना खाते हैं 12 बजे 1 बजे, उसके आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद, खाना खाने के आधे घंटे पहले आधा घंटे बाद इसको फिर 2 बूंद आपको ले लेना है। इसी प्रकार से शाम को ले लेना है, खाना खाने से आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद, और दूर पे तो रात में आप एक बार फिर ले सकते हैं सोने से पहले। दोस्तों यदि आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो आपको इसको 4 से 5 बूंद लेनी है, और यदि आपके कम बाल झड़ रहे हैं तो आपको 2 से 3 बूंदी पर्याप्त होती हैं। यदि आप बड़े हैं, आपकी एज 15 साल की 14 साल के ऊपर है तो आपको इसकी 2 से 4 बूंद आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 14 साल से छोटे हैं, बच्चे हैं, तो आपको हाफ डोज करा देनी चाहिए। यदि आप 2 बूंद लेते हैं तो 1 बूंद लें, 4 बूंद ले रहे हैं तो 2 बूंद लें। लेना वैसे ही अगर आप 2 बूंद लें या 1 बूंद लें या 4 बूंद, कितनी भी बूंद लें, लेकिन लेना दिन में 3 से 4 बार ही, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। दोस्तों मेरे क्लिनिक पर हेयर फॉल से संबंधित बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को अपने पास हमेशा बनाकर रखता हूँ। लगभग 90% केस में मैं इसी फॉर्मूले का यूज करता हूँ। इस मेडिसिन को आप डायरेक्ट अपनी जीभ पर ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव और असरदार है। दोस्तों हेयर फॉल के लिए, एलोपेशिया के लिए, बेल्डनेस के लिए या फिर प्रीमेच्योर ग्रे हेयर के लिए आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव और असरदार दवाई है। दोस्तों यदि आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको सिंपली इस मेडिसिन का 1 से 2 महीने ही यूज करना है। इसमें 1 से 2 महीने में आपके लगभग बाल झड़ना रुक जाते हैं, बालों की अच्छे से ग्रोथ होने लगती है। लेकिन यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको और लेना चाहिए तो आपको 1 से 2 महीने और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 4 महीने तक बिना किसी साइड इफेक्ट के आप इसका यूज कर सकते हैं। हेयर फॉल पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और जड़ से ठीक हो जाता है। दोस्तों यदि आपको एलोपेशिया की कंडीशन है, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, तो आपको इस मेडिसिन को 5 से 6 महीने तक यूज करना चाहिए। 5 से 6 महीने लगातार यूज करने से जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है वो भी आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। और यदि आपको लगे कि इस मेडिसिन को आगे भी लेना चाहिए तो आप इस मेडिसिन को अगले 6 महीने और ले सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपको किस प्रकार की मेडिसिन की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आपको गंजेपन की समस्या, आपके बाल पूरी तरह झड़ गए हैं, सिर चिकना हो गया है, उस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन की कॉम्बिनेशन है उसको आपको 6 से 12 महीने लगभग 1 साल तक यूज करना पड़ रहा है। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। कभी कभी ये मेडिसिन लंबी भी चलती है, लेकिन इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपके बाल दोबारा आने के चांस बन जाते हैं, आपके बाल दोबारा आ जाते हैं। धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। दोस्तों यदि आप एक बार 100 ml की फाइल बना लेते हैं तो ये जो 100 ml की शीशी लगभग आपको 6 महीने आराम से चल जाती है, और ये बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम खर्च में बन जाती है। यदि आप इन सभी दवाइयों को अच्छी कंपनी में खरीदते हैं तो लगभग 500 के भीतर सारी दवाइयाँ आराम से मिल जाएंगी। यह काफ़ी सस्ती दवाइयाँ हैं। दोस्तों आपको आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मैं और भी कई सारे टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। कई सारी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उन पर भी उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप उनको भी जाकर चैनल पर जाकर फिर डायरेक्ट देख सकते हैं। और यदि आप चाहें तो किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, तो आपको उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर वीडियो बनाकर दिया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आप अपने नजदीकी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करें, उनके बतानुसार ही दवा का सेवन करें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लक्षणों के आधार पर चेंज हो जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पर्टिकुलर सभी में यूज होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर हो, आप उनसे संपर्क करें, उनके बतानुसार ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद, जय भारत।